दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मैं लाई हूँ आपके लिए एक नई वीडियो, तो चलिए उस पर बात करते हैं। बिग बॉस 16 के विनर एमसी स्टैन के स्ट्रगल की कहानी। एमसी स्टैन का असली नाम अल्ताफ तड़वी है और वह पुणे के बस्ती में पैदा हुए। स्टैन ने जिस तरह झुग्गी से निकलकर एक रैपर और बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीती, वह काफी इंस्पायरिंग है। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कभी दुष्यंत कुमार की लिखी एक कविता की यह लाइन एमसी स्टैन पर एकदम फिट बैठती है। नजर आ रही है वही स्टैन जो मुंबई के इस्लाम एरिया में पैदा हुआ और वहां से निकलकर ना सिर्फ दुनिया भर में नाम कमाया बल्कि बिग बॉस 16 के विनर भी बने। भले ही एमसी स्टैन छोटी बस्ती से है, एमसी स्टैन को अनडिजर्विंग बताया जा रहा है। भले ही ये कहा जा सकता है कि वह ट्रॉफी और जीत के हकदार नहीं थे, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि उन्होंने यह जीत उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग के कारण मिली है। वो फैन फॉलोइंग जिससे एमसी स्टैन ने अपनी कड़ी मेहनत से कमाया। कभी किसी ने सोचा था कि मुंबई की झुग्गी झोपड़ी में रहने वाला, सड़कों पर रातों गुजारने वाला अल्ताफ तड़वी एक दिन एमसी स्टैन बनकर न सिर्फ रैप की दुनिया में छाएगा बल्कि बिग बॉस का इतिहास भी बदल कर रख देगा। बस्ती का हस्ती और पी टाउन बेबी, हिंदी मातृभाषा जैसे वन लाइनर आज लोगों के लिए स्टैन का पर्याय बन चुका है। लेकिन एमसी स्टैन का यह तक पहुंचने का सफर बहुत मुश्किल से भरा रहा। खुद स्टैन ने भी नहीं सोचा था कि इन झुग्गियों से निकलकर जिंदगी बिताने वाले वह एक आम लड़के एक दिन इतना बड़ा रियलिटी शो को जीत सकेंगे। मंडे मोटिवेशन सीरीज हम आपको स्टैन की यह फर्स्ट से अर्थ तक पहुंचने का इतिहास रचने की कहानी बता रहे हैं। एमसी स्टैन पुणे के बस्ती एरिया में रहने वाले स्टैन के पिता पुलिस में रहे, लेकिन इनके परिवार की हालत ऐसी नहीं थी कि ढंग से 2 वक्त का खाना भी खा सकें। कभी तो ऐसा भी था कि जब स्टैन के पास पैसे नहीं होते थे, ऐसे में उन्हें भूखा रहना पड़ता था और कई बार सड़कों पर रात गुजारनी पड़ती थी। लेकिन एमसी स्टैन ने मुफलिसी और दुख भरे दिन में हिम्मत नहीं हारी और हौसला बनाए रखा। एमसी स्टैन के माता पिता चाहते थे वह पढ़ लिख कर कामयाब इंसान बने, लेकिन एमसी स्टैन को बचपन से ही गाने का शौक था। वह पढ़ाई लिखाई छोड़कर गानों में ही रम जाते थे। इसके लिए स्टैन को कई बार अम्मी अब्बू की डांट खानी पड़ती थी। उन्हें स्टैन के गाने लिखना और रैपर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन स्टैन ने ठान लिया था कि वह रैपर की दुनिया में ही नाम कमाएंगे, दुनिया भर में अपनी मातृभाषा हिंदी को पहुँचाएंगे। मात्र 8 साल की उम्र में एमसी स्टैन ने कव्वाली में गाना गाया, परफॉर्मेंस किया। लेकिन एमसी स्टैन को पहचान तब मिली जब वह रैप करने लगे। रैप से स्टैन की पहचान उनके भाई ने कराई, लेकिन स्टैन ने नाम से अपना रैप गाना रिलीज किया जो छा गया। इस गाने में स्टैन ने अपना स्ट्रगल की कहानी सुनाई थी जो लोगों के दिलों पर छू गई। इसके बाद स्टैन ने बाटा नाम से गाना लेकर आए। इस गाने ने स्टैन को स्टार बना दिया। यूट्यूब पर एमसी स्टैन के इस गाने को 21 मिलियन व्यू मिले थे। इसके बाद एमसी स्टैन ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। जो एमसी स्टैन कभी रिक्शे पर तो कभी सड़कों पर सोता था, वह उसके बाद लग्जरी कारों में आ गई। स्टैन को हिंदी भाषा से इतना ज्यादा प्यार है कि उन्होंने इस नाम पर अपना लेवल हिंदी रिकॉर्ड से शुरू किया। हिंदी नाम से उन्होंने डायमंड का सेट भी बनवाया। एमसी स्टैन ने बिग बॉस 16 के प्रीमियर पर बताया था कि उनके जूते 80,000 के हैं और अम्मी ने उन्हें शो में देखने के लिए 70,000 का टीवी खरीदा है। एमसी स्टैन ने यह भी बताया था कि उनके पास एक स्नैक डिजाइन की चेन है जिसकी कीमत करोड़ों में है। वहीं हिंदी नाम का जो डायमंड नेकलेस है वह करीब 1 करोड़ 5 लाख रुपए का है। एमसी स्टैन की जिंदगी में काफी विवाद भी रह चुके हैं। उनके रैप और गानों में काफी गालियां और भद्दे शब्द भी रहते हैं। इस वजह से भी स्टैन खूब विवादों में फंसे रहते हैं। लोगों का नजरिया स्टैन के प्रति बदल गया है। स्टैन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वह बिग बॉस 16 में इसलिए जा रहे हैं ताकि उन्हें प्रति लोगों के नजरिए बदल सके और खुद के गुस्से पे कंट्रोल कर सके। स्टैन ने कहा था कि वह अपने गुस्से को गाने और रैप के जरिए बाहर निकालते हैं। अगर ऐसा न करे तो फिर वह हिंसक हो सकते हैं। लेकिन जो भी स्टैन की स्लैम से लेकर बिग बॉस और रैपर बनने की जर्नी लाखों के लिए
मोटिवेशन बन चुकी है। स्टैन की बस्ती का हर वो शख्स अपना सपना देख सकता है जो सोचता था कि अमीरों के लिए ही है, क्योंकि उनके सपने ही पूरे होते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टैन के स्ट्रगल की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हमारी वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।